हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है चैनल में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी वीडियो आपको दिया जाए वो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलिए हम पहले प्रश्न में सबसे पहले जानेंगे यहाँ अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। इससे जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्रश्न को नोट करते जाइए। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तरी अमेरिका पर किसने अपना वर्चस्व स्थापित किया? फ्रांस और इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, ये भी नोट कर लेंगे। दबदबा जो होता है वर्चस्व का क्या होता है, मतलब होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहे 2 नंबर, सप्तर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तर्षीय युद्ध हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है, सप्तर्षीय युद्ध में किनकी पराजय हुई? फ्रांस की पराजय हुई, ये भी याद रखेंगे। यह भी पूछ सकता है सप्तर्षीय युद्ध में किनकी पराजय हुई? फ्रांस की हुई। किनके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अब है 4 नंबर जो प्रश्न कर रहे, अमेरिका में स्टैंप एक्ट कब तथा किसने पारित किया? सन 1765 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टैंप एक्ट पारित किया था अमेरिका में। 5 नंबर प्रश्न कर रहे, अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान का निर्माण हो गया था। अब है अमेरिका संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में अमेरिका संविधान लागू हो गया था। कॉमन सेंस की रचनाकार कौन है? टॉमस पेन। टॉमस पेन जो थे कॉमन सेंस की रचनाकार थे। 8 नंबर प्रश्न कर रहे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो था अंग्रेजों का सेनापति था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट करते जाइए। कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका देश में। यह जो है आपके बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किसी भी पेपर को उठा कर देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न जरूर आए होंगे। अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न कर रहे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन। तो आइए हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ। लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कह रहा है 14 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? यहाँ रहने वाला था होगा तो अमेरिका का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय कौन था? इंग्लैंड का शासक था। अब आते हैं अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अगर पूछ दे सर्वप्रथम कहाँ हुई थी तो आप बताएंगे अमेरिका में हुई थी। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। सर्वप्रथम गणतंत्र जो देश बना था उस देश का नाम क्या है? अमेरिका। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना भी कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। 19 नंबर जो प्रश्न कह रहे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे?
तो बोस्टन चाय पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो तत्कालिक कारण थे, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप पेपर उठा कर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अगर नहीं पूछे जाएंगे तो वीडियो को मत देखिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न जो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? टॉमस जेफरसन नाम है इसका। टॉमस जेफरसन ने किया था राइट्स ऑफ मैन की रचना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न कर रहे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने जारी किया? अमेरिकी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसकी घोषणा पत्र किसने जारी किया था? जेफरसन ने जारी किया था। अब आती है अमेरिकी, आइए अगले ऊपर करते हैं इसको, पहले ऊपर करते हैं उसके बाद से इसको पढ़ते हैं, हम बताते हैं इसको। 22 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण के बताइए। यह भी पूछा जाता है प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण है और दे देगा 2-3 वो कारण और बताएगा, कथन बना देगा कि कथन 1 कथन 2 इस प्रकार से सही है। तो इसीलिए कारण को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। कारण के भीतर की चीज़ को नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन कारण को आप मेन कारण को याद कर लेंगे तो आपके परीक्षा में जो होगा काम हो जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कारण क्या था। पहला कारण था उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। आइए और भी कारण होंगे कहीं देख लेते हैं। तो और भी कारण है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोध, आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज की निरंकुश नीति और बोस्टन चाय पार्टी। यह भी एक कारण थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। यानी कुल मिलाकर के 9 कारण है। ये कभी भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कारण को भी, इसलिए कारण को भी आप नोट करके याद करेंगे। आइए हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न हम देख सकते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न कर रहे, ब्रिटिशवासी किस मत को मानते थे? एग्लिंकन मत को मानते थे ब्रिटिशवासी। अमेरिकी लोग किस मत को मानते थे? प्यूरिटन जो मत था उसको मानते थे प्यूरिटन। आप इंग्लिश में याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। तो प्यूरिटन मत को मानते थे। आइए हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, गणतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनता के हित में शासन करने को हम गणतंत्र कहते हैं। जब जनता के हित में शासन जब कर दिया जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं। इसे हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई हम संकोच नहीं करेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 26 नंबर जो प्रश्न कर है, मौलिक अधिकार कर है, किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी संविधान के द्वारा, किसी देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उसी अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब आते हैं माता अधिकार क्या है? मतदान करने के अधिकार को माता अधिकार कहते हैं। यहाँ आप जोड़ लेंगे, जब नोट करेंगे तो आप जोड़ लेंगे कि माता अधिकार कहते हैं। इतना शॉर्ट में मैंने इसलिए दिया कि समय की बचत हो। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 28 नंबर का है, राजतंत्र जो तंत्र राजा के हाथों में केंद्रित हो उसे राजतंत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो तंत्र राजा के हाथों में केंद्रित हो उसे राजतंत्र कहते हैं। बहुत ही आसान है याद करना। तो चलिए ये दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। और जितने भी वीडियो हम लेकर आए आपके सामने नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचता रहे, ताकि आप वीडियो को देख करके अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।